भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक अभियान को गति देने के उद्देश्य से बुधवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों से चर्चा करने के साथ ही पीएम मोदी द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर दिए गए संबोधन के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव 4 दिन के प्रवास पर मध्य प्रदेश में हैं। वहीं अपने प्रदेश प्रवास के दौरान आज तय कार्यक्रमों के अंतर्गत मुरलीधर इंदौर पहुंचे, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इंदौर पहुंचे मुरलीधर राव सबसे पहले पीएम मोदी द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर दिए गए संबोधन के लाइव कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें अपने 1 दिनी प्रवास पर मुरलीधर राव बूथ विस्तारक योजना के तहत जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा सावेर के साथ ही अन्य जगह पर भी बूथ विस्तारक समितियों के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पार्टी की ओर से स्वर्गीय कुशाभाऊ के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो ऐतिहासिक बूथ विस्तारक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सभी 20,000 कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहे हैं, उसी के उद्देश्य से वह प्रदेश प्रभारी होने के चलते इंदौर सहित अन्य जगह पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का उद्देश्य है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना और भारत देश को पूरे विश्व में आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित करना लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से 65,000 बूथों पर जन जागृति का काम इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। कहना है कि 5 राज्यों का जो चुनाव है उसको लेकर एक जो पूरी पार्टी ने तय किया है, क्योंकि जो लोग हैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी से इस्तीफा है और इसलिए जो नए लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है। देखो, पहली बात तो विपक्ष की नाम से जो आप कह रहे हैं, कार्यकर्ता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर इस देश में गत 70 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी संगठन के नाते निर्मित हुआ पार्टी केवल भाजपा है और कोई पार्टी नहीं है। जो सिद्धांतवादी पार्टी कहते थे, साम्यवादी पार्टी, अभी वो रीजनल पार्टी के स्तर पर भी नहीं है, म्यूजियम पार्टीज बन रहे हैं। और ऐसे में हमारे पार्टी वंशवाद, परिवारवाद, इसके ऊपर न कभी चला न कभी चलेगी। और ये अभियान है, ये द्योतक है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मजबूती करने वाला ये एक अभियान है। और दूसरा, जिनको एलकेजी से लेकर के पीजी तक को कोई पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, संगठन से और इन सब चीज़ों से, केवल राजनीति करना जानते हैं, हमारी इस पार्टी में नए कार्यकर्ता का भी सम्मान है, स्वागत है। हम ला रहे हैं, बूथ समिति में बना रहे हैं। कमल पुष्प वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं प्रभारी बन के आया हूं तो पहला कार्यक्रम चालू किया, जहां जाता था तो वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जाना, सम्मान करना, जड़ों को याद रखना और पूर्वजों को सम्मान करना, वरिष्ठों को सम्मान करना और नए लोगों को स्वागत करना। अगर आपको कोई मिसाल चाहिए तो आज देश में केवल भाजपा है और किसी पार्टी में इस प्रकार की मिसाल नहीं मिलेगा। कमल पुष्प में हम हर जगह वरिष्ठों का सम्मान कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक अच्छा है। हम मंदिर में, महंगाई के मुद्दे भी उठा रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने की आदत लग जाती है। हम गौशाला जाते हैं तो गौशाला गोबर के बारे में पहले अपमानजनक बोलते थे, अभी बंद कर देते हैं। और गाय के विषय में प्रकल्प और मैनिफेस्टो में भी आते हैं। और कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं। पहले तो वो गांव जाने की बात कहते थे केवल, कभी घर जाने की बात ये कांग्रेस की इतिहास में पहली बार है। तो भाजपा को देखते देखते अगर पार्टी चलाना का सीख लेते हैं तो ये हमारा योगदान है देश की राजनीति के लिए। लेकिन सीखना चाहिए, नौटंकी नहीं करना चाहिए। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इंदौर शहर सहित ग्रामीण बूथ विस्तारक योजना के तहत पोलिंग बूथ जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। माननीय मुरलीधर राव जी आज इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण के प्रवास पे हैं। विस्तारक के नाते वो जो हमारी बूथ विस्तारक योजना चल रही है, माननीय श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी के निमित्त ये बूथ विस्तारक योजना चल रही है, उसी निमित्त आज वो भी
बूथ विस्तारक के नाते इंदौर नगर के पोलिंग बूथ पे भी जाएंगे। अभी वो ग्रामीण के गए हैं, उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होकर उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना। गौरव जी आज गौरव भाई, आज एक आयोजन हुआ जिसमें मोदी जी को सभी ने सुना, किस तरह का संबोधन उनका रहा और क्या संदेश दिया उन्होंने? बजट को लेके जिसे कह सकते हैं कि सर्वस्पर्शी बजट, सभी पूरे भारत को एक ऐसा बजट देने का आज ये जो डिजिटल तरीके से सभी का संबोधन हुआ था, सभी वर्ग को, युवा से लेकर तो हमारे किसानों से लेकर तो हमारे आज आने वाले आधुनिक युग में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भारत को, जो हम कहते हैं कि आने वाले समय पे भारत विश्व गुरु बनेगा, आर्थिक आधार पे अपने आप को सक्षम करने वाला और भारत को समर्थ करने वाला जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेश किया, उसी को हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज इस वर्चुअल वे में सुना। इसमें कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के हाथ में ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। सभी के लिए, मैंने जैसे कहा कि ये सभी के लिए लोक हितकारी बजट था। आप चाहे एक छोटा काम करने वाला, दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे किसान थे, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारजन थे, जो वहाँ काम के अभाव के कारण वो सीमावर्ती क्षेत्र अपना गांव छोड़ के उनको पलायन करना पड़ रहा था, ऐसे लोगों के लिए भी टूरिज़्म के हिसाब से आने वाले समय में भारत कैसे ऑर्गेनिक खेती में पूरे दुनिया में सिरमौर हो सके, आने वाले समय में भारत कैसे टेक्नोलॉजी में, आप चाहे आज देखें हर परिवार में एक एंड्रॉयड फ़ोन है और बच्चे आज जो गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी गेम है। आने वाले समय पे हमारे भारतीय टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और कैसे हम अपने आप को सक्षम बना सकें। तो जैसा मैंने कहा कि सभी के लिए फ्रॉम क्लास टू मास ये बजट है और भारत को विश्व गुरु बनाने की और भारत को और आर्थिक रूप से सक्षम करने की और ये बहुत ही अच्छा बजट है। गंगा किनारे प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने की बात है। मैंने जैसा कहा कि आने वाले समय पे दुनिया भारत को प्राकृतिक खेती में सबसे, हमारे यहाँ जिसे कह सकते हैं कि हम उन देशों में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती के माध्यम से द्विस्तरीय विकास होगा। एक तो वहाँ माँ गंगा का प्रदूषण भी कम होगा और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जितना गंगा किनारे हमारे जो ग्रामीण जन हैं, हमारे जो किसान हैं, उनके जीवन में भी उनके कैसे उनके जीवन में वो लोग अपने आप को बढ़ावा करें, वो सक्षम हो, इसको लेके भी तो दोनों तरफ से प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए और उन किसानों की भी उन्नति के लिए ये एक अद्भुत योजना है। डिजिटल मीडिया इंडिया तो आप उसी से देख सकते हैं कि डिजिटल भाजपा हो गई है। आज पूरे नीचे तक हम डिजिटल, जिसको कहते हैं कि सबसे जल्दी नवाचार का अगर कोई दल भी उसको अपनाता है और साथ ही साथ जब हमारे नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश दुनिया को नवाचार करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं, तो भारत को डिजिटल होने से कोई कैसे रोक सकता है। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।